नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 परगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीआईएम पार्टी ने तमाड़ में अपना कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही सीपीआईएम पार्टी अपना घोषणा जारी की है। तमाड़ सीट से सुरेश मुंडा सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, मजबूती के साथ क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में हम उल्लेख किए हैं कि अभी जो तमाड़ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो न सिर्फ तमाड़ का क्षेत्र के लिए बल्कि पूरा विधानसभा पूरे राज्य के लिए एक दशा और दिशा तय करने का काम करेगा, ये हमारा मानना। और हम लोग ये घोषणा पत्र में रेखांकित किए हैं कि इस चुनाव में एक और भाजपा आजसू जदयू का एनडीए गठबंधन जो कि आपको डेमोग्राफी बदलने और एनआरसी या और भी कई तरह के सांप्रदायिक विभाजनकारी नारे लगा करके उसके आधार पर सांप्रदायिक विभाजन करके कथित डबल इंजन सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। हम लोग ये याद दिलाने का प्रयास किए हैं इस घोषणा पत्र में कि ये वही एनडीए की सरकार है जिन्होंने वीर बिरसा मुंडा के कुर्बानी से बने सीएनटी एक्ट और या आपका एसपीटी एक्ट कानून को बदलने का प्रयास किया ताकि खतियानी जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा सके। ये इस सरकार ने पूरा झारखंड का 22 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन, विभिन्न मौजा के गैर मजरूआ ज़मीन को भूमि बैंक बनाकर भूमि बैंक में डालने का काम किया ताकि एक बटन दबा करके पूंजीपतियों को उनके डिमांड के हिसाब से ज़मीन उपलब्ध करा सके। एनडीए की सरकार के कार्यकाल में लाखों एकड़ वन भूमि बड़े बड़े पूंजीपतियों को ट्रांसफ़र कर दिया। यानी हमारा मानना है कि एनडीए के टाइम में जल जंगल ज़मीन पर भारी हमला हुआ और हम इस स्लोगन के साथ मैदान पर हैं कि जल जंगल ज़मीन व खनिज की रक्षा के लिए और जो नफ़रत और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति के खिलाफ और जन अधिकारों के लिए सीपीआईएम को तमाड़ विधानसभा में आप मौका दीजिए, ये हम स्लोगन लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। एनडीए की गवर्नमेंट ने उस लूट को आगे बढ़ाने के लिए जमीन का हड़बड़ी में डिजिटलीकरण किया और ऐसा डिजिटलीकरण किया उसका पीछे जनता का हित, रैयत का हित कम, मूल हित ये था कि कैसे डिजिटलीकरण हो, ऑनलाइन हो और उसको आसानी से पूंजीपतियों को ट्रांसफ़र किया जा सके। और ये आप जान रहे हैं ऑनलाइन में भारी गड़बड़ी है। ये खुटकटी क्षेत्र है, पूरा झारखंड में आपका खुटकटी क्षेत्र है, भुइंयरी क्षेत्र है, मानकी मुंडा क्षेत्र है, आपका संताल परगना का अपनी एक व्यवस्था है। उसके हिसाब से जो विशेषताएं हैं डिजिटलीकरण में उसको गौण किया गया। यहाँ खतियान में जो है लगान पाने वाला का नाम ही गायब कर दिया गया। अभी रैयत भी परेशान है, खुटकटीदार भी परेशान है। इसके अलावा अभी ये इस व्यवस्था से ये नुकसान हुआ कि 2-3 डिसमिल अगर कोई गरीब ज़मीन लिया है उसका भी ऑनलाइन में भारी गड़बड़ी है। खतियान वाला तो गड़बड़ी है ही, जो खरीदे हैं 2-4 डिसमिल उनके ऑनलाइन में भी भारी गड़बड़ी है और लूट मची है। इसको सुधार के लिए जाते हैं अंचल में तो प्रति डिसमिल आपको 1,000-2,000 से लेकर के 6,000 रुपये तक राज्य में अलग अलग अंचल में अलग अलग रेट है। ये एनडीए सरकार की देन है, ये उपलब्धि रही। इस तरीके का कई लूट जो है, अभी चूँकि ये ब्रीफ में बहुत पूरा डिटेल बताना संभव नहीं है, तो जन अधिकार पर जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर फादर स्टेन स्वामी जैसे लोगों को और यूएपीए में हम लोग सर्वे कराई थी पार्टी की ओर से, यूएपीए में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग जेलों में बंद है, झारखंड के विभिन्न जेलों। तो इस तरीके से दमनकारी नीति
बीजेपी और एनडीए की सरकार ने किया। और आपका ये बांटने की राजनीति को तेज किया। एक स्पेशल जनजाति सुरक्षा मंच को आगे रख करके आदिवासी को धर्म के नाम पर मतलब डिलिस्टिंग का नारा दे करके बांटने की राजनीति को आगे किया। दूसरी ओर इन विफलताओं को कहना चाहिए कि रेखांकित करते हुए और ये संकल्प के साथ कि एनडीए सरकार ने जो गलतियां की, एनडीए सरकार ने जो जन विरोधी फैसले लिए, नीति बनाई, कानून बनाए, उनको बदलने के संकल्प के साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन ने जो सरकार बनाया, वो भी अपने संकल्प को पूरा करने में विफल रहे। ये बात सही है कि कुछ लोकप्रिय योजना उन्होंने शुरू किया, लेकिन उनका जो मूल मकसद था कि एनडीए सरकार के गलत फैसलों को उन लोग बदलेंगे, उन्होंने इस संकल्प को पूरा नहीं किया। इसका नतीजा है कि आपका भूमि बैंक नीति रद्द नहीं किया, स्थानीय नीति, नियोजन नीति इन लोगों ने फैसला लिया था, उसके हिसाब से उसको रद्द तो कर दिया, लेकिन नया नीति नहीं बनाया। कई तरह के फैसले हैं। एनडीए सरकार ने, अभी हमारे प्रत्याशी कह रहे थे, मर्जर कर दिया गया बगैर जाने। आपका तमाड़ क्षेत्र में सुमाननाड़ी में एक बड़ा स्कूल है, उसके बगल वाला छोटा टोली में उसको मर्ज कर दिया गया। ये व्यवस्था पूरा झारखंड में एनडीए की सरकार ने किया, लेकिन वैकल्पिक सरकार जो आई, हेमंत सरकार, इन्होंने भी उसको सीधा करने का काम नहीं किया। और अभी आप पत्रकार बंधु कह रहे थे, हम कहना चाहते हैं कि हम मुद्दा आधारित समर्थन था, चूँकि वो भाजपा के विरोध में झामुमो, कांग्रेस, राजद की गठबंधन की सरकार थी, यह इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं थी। हमारा मुद्दा आधारित समर्थन था और रहेगा, और जहाँ जिस मुद्दा पर, जन मुद्दा पर विरोध था, विरोध रहेगा। इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। और इसीलिए हम आपको फिर से दोहरा दें कि हम इन दोनों के ये में एक बैलेंस बनाने के लिए, और स्थानीय जो हमारे विधायक हैं, स्थानीय विधायक तो दोनों का मजा ले लिए। वो एनडीए में भी रहे, आजसू के विधायक के रूप में सत्ता के साथ रहे, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट संशोधन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया टीएससी से, बाद में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। लेकिन इनका रोल न, सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके पक्ष में एक शब्द इन्होंने कहा, और अगर सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है तो उसका भी विरोध में एक शब्द नहीं कहा। सदन में उनको बोलते हुए किसी ने नहीं सुना। और उन लोग सोचते हैं कि वो पैसे के बल पर ये बदलाव करेंगे, फिर से कब्जा करेंगे, तो तमाड़ की जनता इस बार ये सफल नहीं होने देगी। और जल, जंगल, जमीन और खनिज की रक्षा के लिए नफरत और जाति धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति के खिलाफ और जन अधिकारों के लिए सीपीआईएम के उम्मीदवार कॉमरेड सुरेश मुंडा, जो हमारे राज्य कमेटी के सदस्य हैं, उनको विजयी बनाएगी, ताकि तमाड़ क्षेत्र की जनता से की ओर से वो सदन में आवाज़ उठा सकें। सदन के बाहर, सदन के अंदर हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जो भी नीति होगी उसके आधार पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए 5 परगना के साथ। नमस्कार।